ये ज़मीन की खुदाई शुरू हो गई है। अभी इसमें चरी लगाना। लोग बोलते हैं कि खेत से पैसा कैसे निकाला जाता है कम मेहनत में। मेहनत तो है ही, अभी मैं धूप में खड़ा हूँ, लेकिन कम मेहनत में पैसा कैसे निकाला जाता है। एक्चुअली लोग धान लगाते हैं, गेहूँ लगाते हैं आज के टाइम में, लेकिन धान और गेहूँ में इतना पैसा नहीं है। फिर भी ज़रूरत के अनुसार लोग लगाते हैं। लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो वो ज़रूरत के अनुसार लगाते हैं। लोग घर में ज़रूरत पड़ती है लोगों को, वही है। चलो धान तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन गेहूँ लोगों को बहुत आसान लगता है। तो मैंने अभी इस ज़मीन में जब से गेहूँ कटा हुआ है तब से तीसरी बार चारा लगा रहा हूँ। आप सोच सकते हो कि 1 एकड़ ज़मीन में लगभग 40,000 रुपया मैंने निकाला। उसमें से 8-10 हज़ार रुपये खर्चा लगा लो, 10 हज़ार खर्चा भी लगा लोगे तो कितना बचेगा? 30,000 रुपये। तो 30-35 हज़ार 1 एकड़ ज़मीन में धान कितना निकाल लोगे आप? उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि जब गेहूं का टाइम आता है, अगर इसमें पूरी सरसों बीजी जाए और सरसों ख़राब ना हो, बहुत ज़्यादा बारिशें ना हो, तो अगर पूरी सरसों 1 एकड़ ज़मीन में कम से कम 6 क्विंटल सरसों निकलती है। और आज के टाइम में सरसों 5,500 रुपये क्विंटल है। अगर 6 क्विंटल निकलती है तो 30-40 हज़ार की वो भी निकलती है। मतलब साल में आप लगभग 60,000 रुपये 1 एकड़ ज़मीन में निकाल सकते हो अगर तरीके से चलो। अब ये जो चरी लगाऊंगा, जो चारा होता है, बाजरा होता है, मक्की मिक्स करके थोड़ी चरी मिक्स करके डाल दिया जाता है। तो इसमें डाया डोया डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डाया महंगा है। डाया 2400-2500 रुपये की बोरी है, तो 1 एकड़ ज़मीन 2400-2500 रुपये खाते तो खर्चा बढ़ जाता। तो डाया डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सरसों में डाया डालना पड़ेगा पहले, फिर उसके बाद एक बार यूरिया डालना पड़ेगा। तो ये चरा है, इसमें भी एक बार यूरिया डालना है बस। जब थोड़ा पैदा होता है 15 के दिन में और बारिश नहीं होनी चाहिए, तो आप उसमें चरी में यूरिया डाल सकते हो थोड़ा सा। तो ये है ज़मीन में आसान तरीके से, मतलब आप इन्वॉल्व ज़्यादा नहीं होना चाहते हो, क्योंकि धान का जो फसल है धान की, उसमें बहुत मेहनत है। उसे पानी लगातार लगवाना पड़ता है, घास निकलवाना पड़ता है, यूरिया स्प्रे वगैरह तो होते ही हैं। और उससे धरती की भी जो कार्य क्षमता है वो कमज़ोर होती जाती है बार बार यूरिया और पेस्टिसाइड छिड़कने से। तो चरी जो है, इसमें पेस्टिसाइड नहीं छिड़का जाता है। तो मान लो आप 6 महीने चरी का काम करते हैं, 6 से 8 महीने, 2 या 3 बार, 2 बार तो चरी निकाल ही सकते हो। तो उसमें आप यूरिया पेस्टिसाइड डालो ही मत, बिना यूरिया के भी ये हो जाती है। तो ज़मीन में एक ताकत रहती है। और डाया तो बिल्कुल 1-2 साल, अगर डाया और यूरिया ना डालो ज़मीन में, 2 साल के बाद जो ज़मीन आपको ऑर्गेनिक फसल देने के लिए तैयार हो जाती है। इस टाइम अगर ऑर्गेनिक फसल आप लगाना चाहोगे तो ऑर्गेनिक फसल जो है ज़मीन नहीं देगी, पैदावार नहीं देगी, क्योंकि इसकी ताकत नहीं रहेगी। इसकी ताकत बिल्कुल नहीं है ज़मीन में। इस टाइम डिपेंड हो रखी है, रेडीमेड इसको डाया मिल रहा है, यूरिया मिल रहा है, तो मिट्टी ऐसी हो सकती है। तो लगभग आपकी 6 इंच से 8 इंच तक की मिट्टी जो है आपकी बहुत कमज़ोर मिट्टी है। यूरिया पेस्टिसाइड डालने से, डाया डालने से तो तुरंत फसल निकलती है इसमें से, और समझो कि वो जहर है। और ये जो अभी ट्रैक्टर चल रहा है, अभी देखो एक खेत इसने जुताई भी कर लिया।